स्टॉक्स से दूर रहें, इस सब की बातचीत डिटेल में होगी। फंडामेंटल्स के लिए जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता को जोड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, सचिदानंद उत्तेकर, शिल्पा राउत, अमित सेठ और रुचित जैन हैं। 2:15 बजे टेलीकॉम स्टॉक्स पर गहरी नजर और यतिन ऑफ कोर्स वोडाफोन के मैनेजमेंट से बात करके भी आए हैं, तो वहां से कुछ हाइलाइट्स आपको सुनाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे मार्केट पड़ रहा है उस फंड रेस को और बाकी टेलीकॉम कंपनियों के लिए क्या मायने रखता है। 220 पर जस्ट डायल के चौथी तिमाही के नतीजों के बाद स्टॉक आज झुमा है। कंपनी के सीएफओ से होगी बातचीत। 2:30 बजे विप्रो के नंबर्स पर फोकस और ध्यान रखिएगा कि आज मार्केट बंद होने के साथ ही इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे, तो उस पर करेंगे बातचीत। आशीष को जोड़ेंगे। 2:45 पर नतीजों का सीजन के साथ साथ अब चुनावी नतीजों का सीजन भी आ गया है, तो महासंग्राम का पहला चरण कल से जो खुल रहा है उस पर नीरज जी को जोड़ने वाले हैं। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय जुड़ेंगे और साथ ही फिर बात होगी डीलिंग रूम के एक्शन की। लेकर आएंगे बीटीएसटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। सचिन जुड़े हैं हमारे साथ। सचिन के पास चलते हैं। सचिन बताइए, इस समय आपकी गुड आफ्टरनून क्या पिक होगी? गुड आफ्टरनून जी। यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा सेलिंग पे देना है। एंड पिछले सीरीज में भी हम थोड़े से नेगेटिव थे टाटा मोटर्स इस पर्टिकुलर काउंटर पे। जिस तरीके से अभी भी ये पर्टिकुलर सीरीज शेप अप हो रही है, लास्ट लेग्स में है, तो यहाँ पर 1040 के बाद 1000 के आसपास का रेजिस्टेंस काफी स्टिफ नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का डेटा है, स्लिपेजेस हुए हैं, एक नेगेटिव कन्वर्जन है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस का 520 का लगभग इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी टाटा मोटर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 998 पिक के आसपास लगाना है क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक 950 के पहले कोई मेजर सपोर्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। एक सेल साइड का ट्रेड, तो क्लियरली नंबर्स के साथ साथ कंपनी के सामने बड़ा चैलेंज है ऑफ कोर्स उस नए सीईओ का, और वो कैसे उस कमान को संभालते हैं और वो कितने इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में लगातार विप्रो के ये तीसरा या चौथा एमडी होगा जो रीसेंट पास में पिछले 12 सालों में बदला है। चार्ट्स पर सचिन, अगर दोनों ही टेक्नोलॉजी कंपनियों में कोई ट्रेड प्री नंबर्स लेना हो, इन्फी और विप्रो, कुछ दिख रहा है ऐसा? गुड आफ्टरनून हर्षदा। यहाँ पर विप्रो का अगर हम डेटा देखें तो आई थिंक ऑलमोस्ट एक मेक और ब्रेक जोन में ये कंडीशन है। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है 450 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट यहाँ पर पुट राइटिंग नजर आई थी। एंड जिस तरीके से इसने अपने आप को 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मेंटेन किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक छोटा सा बाउंस बैक बन सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है इन्फोसिस में जिस तरीके से डेटा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 1400 का जो लेवल है वो भी शायद ये रिटेन न कर पाए। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है विप्रो का, जहां पर एक लॉन्ग बायर स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 442 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। इस बीच विप्रो से थोड़ा सा अगर आप देखें हट के जरा एक बार आप निफ्टी स्क्रीन पे दिखाइएगा। सचिन, एफएनओ सुपरस्टार। अच्छा, यहाँ पर मैं रिआइटरेट करना चाहूंगा डीएलएफ के शॉर्ट पोजीशन को। सुबह हमने 10 के दमदार में भी इसे रेकमेंड किया था ऑन द शॉर्ट साइड। एंड जिस तरीके से प्राइस यहाँ पर शेप अप हो रही है, कॉन्फिडेंस अभी भी बढ़ा है। मुझे लग रहा है 840 का जो एक टारगेट हमने दिया था वो जल्दी हासिल होना चाहिए। बट मेजर टारगेट, आई थिंक मेजर सपोर्ट इसका लगभग अराउंड 820 के आसपास प्लेस्ड है मंथली बेसिस पे। तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉसेस थोड़े से अभी लोअर करने चाहिए। अराउंड 876 से एक आइडियल सप्लाई जोन बन सकता है, तो आई थिंक वहीं पे कहीं पे फ्रेश स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने चाहिए। तो 876 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं डीएलएफ के फ्यूचर्स में। 840 टारगेट इंटैक्ट एंड फ्रेश टारगेट्स मुझे लग रहा है 820 तक यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। ओके, डीएलएफ फ्यूचर सेल है और अगला ट्रेड पिक करते हैं। सचिन, आपने भी एक शॉर्ट ही आइडेंटिफाई किया हुआ है? जी हर्षदा, यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस ने काफी समय के बाद अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है। एंड जिस तरीके से इस पूरे सीरीज में 3000 के आसपास का पुट राइट और
कॉन्फिडेंट था, मुझे लग रहा है उसका कॉन्फिडेंस हिलना चाहिए। एंड जिस तरीके से प्राइसेस अभी शेप अप हो रही है ऑन द डाउन साइड, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2900 की ट्रेजेक्टरी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3076 के आसपास लगाना है। थोड़ा सा बाउंस बैक अगर आता भी है तो आई थिंक वो मैच्योर हो जाना चाहिए अराउंड 3030 तक का। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करनी है 3076 के स्टॉप लॉस के साथ 2900 के टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइजेस में। जी का ट्रेड ये वो है। इस बीच लक्ष्मण रॉय की बातचीत शुरू हो गई है वित्त मंत्री साहिबा के साथ, सीधे वहीं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। हमारे कार्यकर्तागण तो आते ही आते हैं, मगर बेनिफिशियरीज आते हैं। और अगर मैं कई बार